वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे वो चैप्टर करेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एसएसटी क्लास 10th का चैप्टर है। इकोनॉमिक्स के अंदर यह आपका आता है, ठीक है। ये चैप्टर ना बहुत बेसिक होता है, बहुत बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं, ठीक है। और काफी बच्चों को कुछ कुछ चीजें इसमें क्या रहती है, नोन रहती हैं, पता ही नहीं चलती है। तो सबसे पहले ना चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं, व्हाट डज डेवलपमेंट मीन्स। बच्चे डेवलपमेंट का अगर आप सिनोनियम देखेंगे तो एक वर्ड आता है, दैट वर्ड इज प्रोग्रेस। कि प्रोग्रेस है तो डेवलपमेंट है, दोनों बिल्कुल पैरेलल चलते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस इंसान की डेवलपमेंट है या नहीं है, या उसका सिनारियो क्या है। व्हाट इज द डेवलप सिनारियो ऑफ डेवलपमेंट, मैं कैसे कह दूंगी कि उसमें डेवलपमेंट हुई है या नहीं है। तो आप कहोगे सिंपली, मैम पहले वो उसमें मड हाउस में रहता था, अब उसका वेल डेवलप्ड होम हो गया तो वो डेवलप्ड आउट हो गया, वही चीज। लेकिन अगर कोई इंसान एक हाउस में रह रहा है, नॉर्मल मड हाउस में नहीं, नॉर्मल हाउस में रह रहा है, और वो एज इट इज है 2 साल से 3 साल से, तो आप क्या कहोगे, मैम इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो डेवलपमेंट का सिनारियो क्या है, मैं किस लो पॉइंट पे जाके कह दूंगी कि सर्टेन कंट्री या सर्टेन पीपल या स्पेसिफिक ये इंसान जो है ये डेवलप्ड है, मैं कैसे कह दूंगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम सारे लोग अर्न करते हैं, कमाते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वी आर डेवलप्ड। बट अगर दूसरी साइड हम अंबानी अंबानी को ले लें और कहें कि भाई यार ये तो बहुत डेवलप्ड है, हम तो इसके सामने बहुत पुअर हो गए। तो वही चीज उन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट जो होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल माई गोल, कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, मेरा यूट्यूब बहुत अच्छा चल जाए, अगर उसमें प्रोग्रेस हो रही है दैट मीन्स मेरी डेवलपमेंट हो रही है। कोई एक बच्चा होगा, वो सोच रहा होगा कि उसकी क्लास 10th में मार्क्स अच्छे आ जाए, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। अब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स का मतलब क्या होता है और इसकी चीजें क्या है, वही चीज जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई थी कि फॉर एग्जांपल माय डेवलपमेंट गोल क्या हो जाएगा कि मेरा यूट्यूब चल जाए, मेरी ये चीजें आगे इंक्रीज आउट हो जाए। और आपके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि आपका क्लास 10th का जो कंप्लीट पोर्शन है वो आपको याद हो जाए, 90% आ जाए, 90% अब हो। वही अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं और इन चीजों के बारे में उन्होंने बताया। यहाँ पर ये कैटेगरीज ऑफ द पर्सन एंड डेवलपमेंट गोल है, जैसे लैंडलेस रूरल लेबर है। लैंडलेस रूरल लेबर है तो उसको ये लग रहा होगा कि क्वालिटी एजुकेशन डेवलपमेंट को, more days of the work and better wages, local people is able to provide the quality educations for their children, there is no social discrimination and there is no become leader in the village। अब यहाँ पे लैंडलेस रूरल लेबर्स के बारे में क्या बताया है कि उनके लिए उनका डेवलपमेंट गोल क्या हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा उनको काम मिले, बेटर वेजेस उनकी हो, लोकल स्कूल जो हो वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें और अलग अलग उनके बच्चों को, और कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। आपने देखा होगा इस टाइम पर, मतलब पहले तो नहीं पता मुझे, बट इस टाइम पर बेसिस ऑन ऑन द बेसिस ऑफ द मनी जज करा जाता है लोगों को, तो वो वाली एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, phosphorus farmers from Punjab assured a high family income through their higher support prices for their crop and through hard working and the cheap labor they should be able to settle their children abroad। अगर कोई बहुत प्रॉस्पर्स फार्मर्स है पंजाब का, कोई बहुत वेल डेवलप फार्मर है, वो अगर एश्योर हो रहा है तो उसकी वो क्या सोचेगा कि उसके लिए उसका डेवलपमेंट गोल क्या है कि उसकी हाई फैमिली इनकम हो, बहुत ज्यादा हाईयर सपोर्ट उसको मिल रहा हो, उसकी क्रॉप वर्किंग्स हो जाए और उसको चीप लेबर मिल जाए, है ना। चीप लेबर उसको मिल जाए। अभी ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई लैंडलेस लेबर है तो वो सोच रहा है उसकी इनकम जो हो वो बेटर हो जाए, उसकी वेजेस जो है वो बढ़ जाए। और दूसरी तरफ जो एक वेल डेवलप फार्मर है वो सोच रहा है कि उसके पास जो लेबर हो उसकी चीप इनकम हो जाए, मतलब वो कम पैसों में काम कर ले, ठीक है। तो आगे आप ये कॉन्फ्लिक्ट में भी पढ़ोगे। नेक्स्ट, फार्मर्स हु डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। तो अब जो एक फार्मर है उसके पास लैंड है बट उसके पास इरिगेशन सिस्टम की कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है रेन के ऊपर। तो उसके लिए उसके डेवलपिंग गोल्स क्या होंगे, उसके डेवलपिंग गोल्स होंगे कि जब जब वो चाहे तब तब ही बारिश हो, मतलब हर सीजन में जब भी वो क्रॉप डेवलप करे। तो आपने दो चीजें देखी होंगी, बारिश या तो बहुत ज्यादा हो गई या बारिश बहुत कम हो गई, तो वो सोचेगा कि एक सर्टेन अमाउंट में, स्पेसिफिक अमाउंट में जिसको क्रॉप को जितना पानी चाहिए उतना ही बारिश आए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। नेक्स्ट, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ।
फॉर एग्जाम्पल लाइक मी, अभी आई एम नॉट एम्प्लॉयड, तो अर्बन, अर्बन वर्ड आपको पता ही है, अर्बन वर्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है सिटीज से, urban word is related to cities and rural area is related to village। तो अब उन्होंने बोला है कि अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की क्या डिमांड्स होंगी, यही डिमांड्स होंगी भाई उसको जॉब मिल जाए, राइट, यही डिमांड्स होगी कि उसकी इनकम बेटर हो, यही डिमांड होगी कि उसकी समाज के अंदर रेस्पेक्ट हो, राइट। अब नेक्स्ट, अ बॉय विद अ रिच अर्बन फैमिली, अब एक बॉय है जो रिच अर्बन फैमिली से है, उसकी क्या इच्छाएं होंगी, उसकी इच्छा यही होगी कि भाई जो भी, अगर मान लो उसकी फादर अगर बिजनेस कर रहे हैं, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सोचेगा मेरे पास सारी रिच फैसिलिटीज हो। या फॉर एग्जाम्पल उसके पापा के पास फॉर्च्यूनर है, तो उसकी, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि मैं फरारी खरीद लूं, मैं ऑडी खरीद लूं, राइट। तो वही चीज एक रिच फैमिली का बेटा है तो वो ये सोचेगा कि यार उसको ये सारी चीजें क्या मिले, और फैसिलिटीज उसके लिए डेवलप्ड आउट हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद बोला है, अ बॉय फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, sorry, a girl from the rich urban family, she gets as much as freedom as brother, as he able to decide what she want to do in the life and she will able। अभी भी ये चीजें होती हैं, बहुत बार हो चुकी हैं कि क्या होता है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है और उनकी प्रोटेक्शंस के लिए कि भाई उनको प्रोटेक्ट आउट करना है, कोई उनका मिसयूज ना कर ले, तो कहीं ना कहीं जो वुमेन्स होती हैं या गर्ल्स होती हैं उनको फ्रीडम नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर के लड़के तो घूमने कहीं पे भी चले जाएंगे, बट लड़कियां होंगी तो उनके लिए रोक टोक होगी। तो वही चीज वो कह रही है कि एक अर्बन फैमिली की लड़की होगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम चाहिए जैसे उसकी दूसरी है। नेक्स्ट है ना, आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली, कोई भी एक आदिवासी होगा तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा, भाई हमारी कम्युनिटी को कोई खराब ना करे, लाइक बाहर से लोग आ जाते हैं तो वो वाली चीज। अब ये चीज मत सोच लेना कि आदिवासी है तो वो एक कार्टून वाला ही हो गया कि हम जाएंगे तो आदिवासी आपको उठा के लेके चले जाएंगे, ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आदिवासी एक ट्राइबल कम्युनिटीज में भी आप काउंट करते हो, ठीक है। और वो ट्राइबल कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि कहीं पे भी उसका गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ पे वो अपने में अपनी ही कम्युनिटी में स्पेसिफिक रहते हैं, तो उनका डेवलपमेंट गोल उतना ही होगा। नेक्स्ट, अब इसमें आपका क्या रीजन है, इस चीज को मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया था कि एक फार्मर है, एक रिच फार्मर है और दूसरी तरफ एक आपका पुअर फार्मर है, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि उस पॉइंट को बड़े ध्यान से रखना क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो अ गर्ल एक जैसे अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे ये वाले पे क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, what may be developed for one may not be developed for the another, it may be even destructive for the other। तो पहले ये डिस्ट्रक्टिव वाला कर लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रिच फार्मर का बताया था, तो उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या थे कि भाई उसके बच्चे अब्रॉड में पढ़े, उसके बच्चे रिच हो, उनके घर में सारी फैसिलिटीज हो। दूसरा, उसके पास चीप लेबर हो, मतलब जो भी नौकर उनके यहाँ पे काम कर रहे हो वो कम पैसों में काम करे, ठीक है। लेकिन जो पुअर फार्मर है, जो लेबर है, उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या थे, उसके डेवलपमेंट गोल्स ये थे भाई उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको एक अच्छी इनकम मिले। तो रिच वाला फार्मर तो चाह रहा है भैया चीप लेबर मिल जाए, और पुअर फार्मर चाह रहा है कि भैया चीप लेबर मिल जाए। तो दोनों के आइडिया क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगर हम रिच फार्मर का डेवलपमेंट गोल देख लेते हैं तो शायद लेबर वाले जो फार्मर्स होंगे उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और अगर हम लेबर वाले की सुनते हैं तो रिच फार्मर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट एक के लिए डेवलप, नॉट एवरीवेयर, समवेयर ओनली, कहीं पर डेवलपमेंट जो होगी वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, राइट। डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पीछे पढ़ा था हमने कि अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होंगे। what may be development for one may not be development for the another। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक रूरल एरिया की वुमेन है, तो वो क्या चाहेगी कि भाई वो भी पढ़े लिखे, ठीक है। तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगी कि मुझे राइट टू एजुकेशन मिल जाए, मैं पढ़ाई करूं, मेरे को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और अगर हम एक अर्बन वुमेन की बात करें यानी एक अर्बन गर्ल की बात करें, तो वो उसको तो ऑलरेडी एजुकेशन मिल रही है, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट गोल बनेगा ही नहीं।
उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या बनेगा कि भाई मेरा कॉम्पिटिटिव में सिलेक्शन हो जाए, मैं ये चीज कर लूँ। वही चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है। एक एग्जाम्पल है, a girl expected as much as freedom and opportunities as that her brother, and that he also shares in her household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists want more dam, but this may be submerge the land or disrupt the lives of the। अब एक तो यहाँ पे आता है, एक चीज जो यहाँ पे आई सबसे पहले ब्रदर एंड सिस्टर्स के बारे में आई कि जो लड़कियां हैं वो ये चाह रही हैं कि उतनी ही अपॉर्चुनिटीज जितनी लड़कों को मिलती हैं उतनी हमें मिले, उतना ही फ्रीडम हमें मिले जितना ही लड़कों को मिल रहा है। दूसरा, लड़के भी हाउस होल्ड फैमिलीज में वर्क को कंप्लीट आउट करें, वो भी उसमें उतना ही हाथ बटाएं। तो ये जेंडर इक्वालिटी के ऊपर वो जो लड़की है वो बोल रही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सिमिलरली अब क्या हुआ, आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन देखे होंगे, आपने डैम्स का, मैं इसमें डैम्स तो नहीं बताऊंगी बट मैं इसमें एक चीज बताती हूँ। जब भी हम डैम बनाते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा एरिया चाहिए होता है, उसमें बहुत सारे गांव इन्वॉल्व आउट हो जाते हैं, तो बहुत सारा एरिया चाहिए। और बहुत सारा गांव उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट गांव में जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग गांव में रह रहे हैं वो लोग जो होंगे उनकी अपनी वहां पे बसावत होगी, भाई वो अपनी रोजी रोटी वहीं पे चला रहे हैं। लेकिन मैंने सडनली गवर्नमेंट ने सडनली ये बोला कि नहीं अब यहाँ पे डैम बनेगा, तो उनकी रोजी रोटी चाहिए गई, उनका घर गया। तो वो चीज भी उन्होंने बताई है। लेकिन समवेयर गवर्नमेंट भी तो सही है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो स्पेसिफिकली एक रूरल एरिया के बारे में बात नहीं करी, वो ऑल ओवर इंडिया के बारे में देख रही है। और यही एक कॉन्फ्लिक्ट आप नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी देखोगे। उसमें भी आप क्या देखोगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी यही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। गवर्नमेंट कह रही थी कि हम डैम बनाएंगे और वहां पे नर्मदा के लोग कह रहे थे कि नहीं, आपको नहीं बनाने हैं डैम्स। अब नेक्स्ट उसके बाद इनकम एंड अदर गोल्स। तो हम सारे बच्चों का बचपन में हमें ये होता है कि हम करोड़ रुपए कमाएंगे, हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, हमें ये चीज होनी चाहिए, हम वो चीज होनी चाहिए। तो वहां पे हमारे पेरेंट्स हमेशा हंसते थे कि अरे ये तो क्या बोल रहा है बच्चा, है ना। तो वहां पर आपकी दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आपकी मनी, आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग्स को काउंट कर लो आप। मनी को, मनी क्या है, मनी इज मटीरियलिस्टिक थिंग, मनी काउंटेड एज मटीरियलिस्टिक थिंग। ठीक है, दूसरा अब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, इनकम्स एंड अदर गोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक वेल डेवलप, जैसे हम लोग जब बड़े होते हैं, ठीक है, तो हमें पैसे कमाने के लिए बोला जाता है और दूसरा घर बसाने के लिए बोला जाता है। तो अब यही दो चीजें हैं जो मैटर करती है। सबसे पहले पैसे क्यों, ताकि आप अपनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ऑक्यूपाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल, घर में राशन आना है, घर चाहिए, ठीक है, बाहर जाना है, एजुकेशन चाहिए, सब में पैसे चाहिए होता है। तो मनी इज अगेन वन ऑफ द बेसिक नीड्स। बट क्या मनी ही सर्वश्रेष्ठ है? क्या मनी के बेसिस ही एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ डिपेंड है? नहीं, मनी जो होती है वो नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं कि एक इंसान के पास पैसे तो बहुत है, ठीक है, बहुत रिच इंसान है, बट उसकी फैमिली ही नहीं है ना, उसकी लाइफ में कोई उस पैसे को खर्च करने वाला ही नहीं है। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोली है, besides seeking one more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect for other। लोग बाग मनी के पीछे तो भागते हैं, लेकिन उनको इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट दूसरों से भी चाहिए होती है। फॉर द लाइफ टू बी पीसफुल, हमें ये सारी चीजें ऑप्ट करनी चाहिए और ये हमारे इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। जैसे कि अब तुम पैसे कमा रहे हो, बट वो पैसे कमाने पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो आप अपनी लाइफ से कभी भी खुश नहीं रहोगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटीरियलिस्टिक एंड नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग, तो वो आपका मटीरियलिस्टिक थिंग्स में क्या आएगा, दैट इज मनी। मनी जो होगी वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स में आएगी। उस चीज के बारे में बताया, क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, यू जस्ट थिंक द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ एंड मेड डिजाइन तो बिकॉज आपसे जस्ट इतना बोला है कि फ्रेंडशिप, अगर आपको ये लगता है कि मनी इज दी ओनली इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, तो आप अपने दोस्त को हटा के देखिए क्या आपके लिए मनी, फ्रेंडशिप क्या रोल करती है, फिर आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे, इज मनी इज द ओनली थिंग दैट वी नीड इन आवर लाइफ? नो,
क्योंकि मनी सिर्फ हमारी मटीरियलिस्टिक थिंग्स को ही ऑप्ट कर सकती है, नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स को वो ऑप्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हम देखेंगे डेवलपमेंट पीपल्स लुक एट द मिक्स ऑफ द गोल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि डेवलपमेंट जो होते हैं मिक्स गोल्स होते हैं। पर जैसे कि आपने मान लो आप एक वुमेन है, एक वुमेन चाह रही है कि इसकी जॉब लग जाए, ठीक है, बट वो उस जॉब के साथ जॉब सिक्योरिटी भी चाहती है, अपनी एक डिग्निटी भी हो, उस चीज को भी चाहती है। तो कंसिडर एन अनदर एग्जांपल, इफ यू get a job in a pair of places before accepting, if you will try to consider many factors अपार्ट फ्रॉम इनकम। इनकम के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप देखोगे, ठीक है, सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और द अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। इन अनदर केस अ जॉब में गिव लेस पे बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, चाहे वो आपको कम पे कर रही है बट वो आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, रेगुलर है, दैट हिंस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को एक जॉब मिल रही है, वो ये कह रहे हैं कि वो उस जॉब में मुझे 50,000 रुपीज पर मंथ वो मुझे पे करेंगे, राइट, और मुझे रेगुलरली अपडेट रहना है। दूसरी साइड वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो तुम्हें स्पेसिफिक सीजन जब हमारा स्टार्ट होगा या फिर स्पेसिफिक 3 मंथ्स के लिए हम आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो मेरे लिए कौन सी बेटर होगी, पूरे साल वाली बेटर होगी ना। अनदर जॉब सिक्योरिटी एंड लीव नो टाइम फॉर योर फैमिलीज, दिस विल रिड्यूस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। एक तरफ दूसरी जॉब हो जाए जो जिसमें पे बहुत हाई मिल रहा है, बट वो आपसे बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपसे ये चीज बोली गई है कि आपको जॉब तो मिल गई, लेकिन वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है, तो डेफिनेटली फैमिली को टाइम नहीं मिलेगा, तो आप चूज कौन सी करोगे, 9 to 5 वाली जॉब ना। अब नेक्स्ट, इट इज ट्रू इफ द वुमेन्स आर एंगेज इन अ पेड वर्क देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये चीज बोली जाती है, ये चीज होती भी है कि अगर लड़कियां जो होती हैं वो पेड वर्क में, यूजुअली लड़कियों को पेड वर्क में काउंट नहीं करा जाता है, जैसे एक घर में हमारी माँ होती हैं, वो काम करती हैं तो उनके काम की वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो पैसे अर्न नहीं हो रहे उस काम से। ऐसी अगर कोई वुमेन जो होती है पेड वर्क में इंक्लूड आउट हो जाती है तो उसकी डिग्निटी बढ़ जाती है। However, in case that there is a respect for the woman, there should be more sharing of household work and greater acceptance of the women's working outside। तो ये चीज भी बोली जा रही है कि इट इज अगर रिस्पेक्ट है वुमेन की या फिर हाउस होल्ड वर्क, अगर वो वुमेन जो चाहती है उसकी गोल्स क्या है कि अगर वो बाहर काम कर रही है तो हाउस होल्ड में उसका काम को भी बांट दिया जाए, सारा बर्डन उसी के पास ना हो। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक आउट। तो बेसिकली क्या होता है, अभी रिसेंट में आपने एक केस भी देखा था, कोलकाता केस, अ डॉक्टर वाज रेप्ड बाय एन अननोन पर्सन, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि काम तो कर रहे हैं बट वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो आपकी होनी चाहिए ना, कि तो ये चीज यहाँ पे भी है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन। काफी सारे लोग क्या देखेंगे कि हॉस्पिटल सेफ नहीं है या वो वर्किंग प्लेस सेफ नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो उनके लिए, चाहे वहां पे हायर पे मिल रहा है बट उनके गोल्स में काउंट नहीं होगा, ठीक है, तो वो वहां पर भी जॉब नहीं करेंगे। इसलिए बोला जाता है डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट मिक्स ऑफ द गोल्स, ठीक है, डेवलपमेंट पीपल लुक्स, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट द मिक्स ऑफ द गोल, कि उनकी सारी बेसिक चीजें भी जो हो वो सेटिस्फाइड हो।